नमस्कार मित्रों, आपके YouTube चैनल हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों को। तो आइए, आज की क्लास चौथी क्लास है प्रैक्टिस सेट की। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भारत को भाषा को एक रूपता के देने का प्रयास किया है? तो इसका राइट आंसर बी हो, यानी अष्टाध्यायी। पाणिनि की भाषा या ध्वनि को एक रूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 7वीं से 8वीं शती ईसा पूर्व है। पाणिनि की अष्टाध्यायी कात्यायन की वार्तिक और पतंजलि की महाभाष्य तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुँचाया। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार, सूत्र, समास, कारक, संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति, पद, विभाग, वर्ण, विकार इत्यादि का वर्णन है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है, बताना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? तो गारसादास दासी हैं। और दूसरा जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था, और उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। तो राइट आंसर इसका डी होगा। गारसादासी के इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लिटरेचर इंदू, ये हिंदुस्तानी यह इतिहास ग्रंथ का नाम था और फ्रेंच भाषा में था। इसका प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी में और प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज में 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने द मॉडर्न वर्नाकुलेटर ऑफ हिंदुस्तान 1888 से 1889 तक ईस्वी में जॉर्ज गियर्सन तथा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में शुक्ल जी का इतिहास है। तो गारसादास दासी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तवार द लिटरेचर इंदू द हिंदुस्तानी। और शिव सिंह सरोज या शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ था और मॉडर्न वर्नाकुलेटर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या जॉर्ज गियर्सन का इतिहास था। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग अधिक हुआ। डिंगल यानी अपभ्रंश और राजस्थानी को मिलाकर डिंगल भाषा कहा जाता है। और पिंगल भाषा में अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चौथा प्रश्न है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या थी? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद था। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में के लगभग में सूरदास की रचना है। इसमें राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। पांचवा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? तो कुतुबन को माना है। असाइयत को हंसा की रचना हंसावली या 1370 में, इसलिए नगेंद्र ने माना इन्हें प्रेमाख्यान के प्रथम कवि। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने माना है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। और ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और कुतुबन ने की रचना मृगावती जो 1503 ईस्वी में या आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने। प्रश्न नंबर 6 है कि जेहाल मिसकी मुकुंद तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी है? तो यह अमीर खुसरो की पंक्ति है। 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बताना है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली मारवाड़ी नहीं है, यह एक राजस्थानी है, न कि पश्चिमी हिंदी बोली है। 8 नंबर प्रश्न है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है? तो इसमें पद का योगदान नहीं होता। शब्द में प्रत्यय, धातु, उपसर्ग लगते हैं, पद का योगदान नहीं होता। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो इसमें बी में यानी लड़के। लड़के शब्द में पुरुष जाति या रूप का बोध होता आता है। लड़के रूप साधक प्रत्यय हैं।
10 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो यह प्रकाशित होती थी हैदराबाद से। यह कल्प 1949 ईस्वी में हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। यह द्विमासिक पत्रिका थी। इसके संपादक अरियंद्र शर्मा थे। 11 नंबर प्रश्न है कि रवेर रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारे किसकी पंक्ति है, तो यह घनानंद की पंक्ति है। राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर प्रश्न है केशव कही न जाइए का कही कि देखत सब रचना विचित्र अति समुझे न मना ही मन रहिए किस कवि की पंक्ति है, तो यह तुलसीदास की पंक्ति है। राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिश्रबंधु नहीं थे, तो मिश्रबंधु किस बिहारी या मिश्रबंधु में नहीं थे। श्याम सुख और गणेश ये तीनों मिश्रबंधु तीनों भाई थे। 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़े, तो यह ज्ञानरंजन इसमें नई कहानी के आंदोलन में नहीं थे। इसमें कमलेश्वर राम मोहन राकेश कमलेश्वर राजेंद्र यादव इसके प्रमुख न्यायिक थे। 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र है, तो गंगौली गांव आधा गांव उपन्यास का केंद्र बिंदु है। आधा गांव रचना राही मासूम रजा की है और जल टूटता है या रामदरस मिश्र की रचना है। अलग अलग वैतरणी यह शिव प्रसाद सिंह की रचना है। भरती परिकथा यह फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। 16 नंबर प्रश्न है कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है, तो यह जातिवाद पर आधारित है। यह कोर्ट मार्शल रचना के रचनाकार स्वदेश दीपक हैं। 17 नंबर प्रश्न है विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस शतक में संग्रहित हैं, तो यह तीसरे शतक में संग्रहित है। देवनारायण शाही या तीसरे शतक के कवि हैं। तीसरे शतक के अन्य कवि विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, प्रताप नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दत्त सक्सेना तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं, जो 1959 में संकलित हुआ था। 18 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है बताना, तो यह आखिरी कलाम या विभाजन पर नहीं आधारित है। आधा गांव यह भारत विभाजन पर राही मासूम रजा की रचना है। सूखा बरगद मंजूस यह तेसाम भारत विभाजन पर है। झूठा सच यशपाल भारत विभाजन पर है। आखिरी कलाम यह दूधनाथ सिंह या बाबरी मस्जिद ध्वस्त की घटना पर आधारित है। 19 नंबर प्रश्न है छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है, तो यह डॉक्टर देवराज की रचना है छायावाद का पतन। और छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। सत्य क्यों साहित्य क्यों या विजय देवनारायण शाही की रचना है। साहित्य एवं शोध कुछ समस्याएं देवराज उपाध्याय की रचना है। आज का लास्ट प्रश्न है यानी 20 नंबर का कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है बताना, तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। राइट आंसर ए होगा। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। आदि अंत और आरंभ या निर्मल वर्मा की रचना है। स्मृति छंदा आज्ञा की रचना है। और यत सत्र सर्वत्र या शरद जोशी की रचना है। तो ये रहे आज के 20 प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी हिंदी में और यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से हिंदी साहित्यशाला जरूर जुड़ें, आपको वहाँ पर सभी वीडियो की पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।